नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यान कोचिंग क्लासेस। हम क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 22वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम 2 पार्ट में सॉल्व कराए हैं। अगर आप 2 पार्ट नहीं देखे हैं, हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आज हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, जिसमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो पहले दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे माना जाएगा दो क्रमागत विषम धनात्मक? क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरी संख्या लें लगातार। जैसे एक पहली क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या क्या है, एक के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद कितना, 11, इसी बार आते रहेंगे। अगर मान लो हम आपको बता दें पहली क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या अगर 3 है तो दूसरी क्या हो जाएगा, 3 + 2, तभी 5 मिलेगा। अगर मान लो पहली क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या क्या मान ले, 9, दूसरी क्या मिल जाएगा, 9 + 2। यदि आपको पहला संख्या मिल जाए तो दूसरा के लिए 2 ऐड कर लेंगे। तो आपको तो पहला पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मानेंगे, x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2। ये आपको ध्यान देना कैसे मानना है। तो माना हम क्या मानेंगे, माना पहली क्रमागत, माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना मान लिए, अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, x + 2। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग 290। तो यहां लिखेंगे वर्गों का योग कितना है, 290 दिया गया है, तो इसे पहले गायब कर देते हैं। तो यहां देखें, तो ये पहले क्लीन कर देते हैं। आपसे कहा गया है जिनके वर्गों का योग, तो यहाँ देखिए वर्गों का योग कितना है, 290। तो यानी कि दोनों संख्याओं के वर्ग करके अगर ऐड कर दिया जाए तो उनको कितना आएगा योगफल, 290। तो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, 290। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + x + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर + 2 × 2ab, x × 2 बराबर कितना, 290। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + x² 2x² + 2 दूना 4, 4x + 2 का स्क्वायर कितना है, 4 इधर लिख देते हैं और ये वाला संख्या इधर आ जाएगा, -290 बराबर कितना, 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस यानी कि 4x, 290 में से 4 घटाओ कितना आएगा, -286 बराबर कितना, 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, तो अब आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x -
2 एक का नाम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि 143 बराबर कितना 0। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर क्या 0। अब हम 143 का फैक्टर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x। 13 ग्राम में 143, तो 13 में से 11 गया 2x माइनस 143, ये हो जाएगा 143 बराबर कितना 0। अब यहाँ से कामन लीजिए x कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 13 और यहाँ से माइनस 11 ले लीजिए, माइनस 11 कामन लेंगे तो x माइनस 11 करना में 11, 11 3 33, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, तो बराबर कितना 0। तो x प्लस एक बार आ गया 13 और एक बार ले लीजिए x माइनस 11, x माइनस 11 बराबर 0। तो जब यहाँ से x वैल्यू निकाल लेते हैं, जब देखिए x प्लस 13 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 उधर जाएगा माइनस 13, तो ये आपका एक संख्या मिल गया x की वैल्यू ये। तो ये आपका आ गया है x वैल्यू 13। तो इसी प्रकार यहाँ से निकाल लेते हैं, इसी बार ये हो जाएगा तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 11, यानी कि x का वैल्यू ये दूसरा मिल गया। x का ये यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए x बराबर माइनस 13 और x बराबर कितना आ गया 11। हमने तो पहले धनात्मक जो पहली संख्या माने धनात्मक में, ये तो माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा अमान्य, ये क्या हो जाएगा अमान्य, इसलिए x बराबर कितना लेने पर x बराबर 11 लेने पर, x बराबर जैसे पहले 11 लेंगे तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मिल जाएगा पहली, इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, पूर्णांक संख्या पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा x बराबर कितना 11 और दूसरी कितना मिल जाएगा, दूसरी मिल जाएगा x प्लस कितना है बेटा x प्लस 2, तो यहाँ से हम लिखेंगे 11 प्लस 2, 11 2 13, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ देखिए सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में, ये संकेंद्री है, संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर संविभाजित होती है। पहले चित्र माध्यम आपको समझाते हैं, पहले चित्र बना के दिखाते हैं। तो यहाँ कह रहा है दो संकेंद्री वृत्त, पहले दो संकेंद्री वृत्त बना देते हैं। ये आपका संकेंद्री वृत्त है, बड़े वृत्त की जीवा कह रहा है, बड़े वृत्त की जीवा, पहले जीवा खींच देते हैं, ये बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यहाँ से ये केंद्र बना देते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न को दिखा दें, कह रहा है दो संकेंद्री वृत्त हैं, मान लेते हैं इसका केंद्र O है, दो संकेंद्री वृत्त हैं और जो बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा को मान लेते हैं एक मान लेते हैं P, बड़े वृत्त की जीवा P और क्यों छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु क्या है मान लेते हैं R, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर संविभाजित है, यानी कि स्पर्श बिंदु जो R है यानी कि PQ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये आपको प्रूफ करना है कि PR बराबर किसके हैं QR के। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप क्या कर दीजिए पहले हम इसको मिला देते हैं। यहाँ देखिए P को O से और O को भी किससे मिला दीजिए, O को Q से। अब आप मिला देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है,
देखिए एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, और इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, सर्वांग प्रूव कर दीजिए। जैसे सर्वांग सिद्ध होगा तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सर्वांग सिद्ध के लिए हमें पता है ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श। देखिए पी और क्यू जो है छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, इसलिए हमें पता है किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री के कोण। यहाँ पे कितना कोण बन गया, 90 डिग्री। अब आप देखिए ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा किसके बराबर होगा, इसके, क्यों, ये वाली भुजा ये वाली और यानी ओ पी और ओ से क्यू भुजा, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला तो कॉमन, और एक कोण क्या हो गया 90 डिग्री। RHS रूल लगाएंगे तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम जैसे सिद्ध होगा पी आर बराबर किसके आ जाएगा, आर क्यू के। आर यानी इसका मतलब ये होगा आर जो क्या होगा, पी क्यू को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि स्पर्श बिंदु है, पी क्यू को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात है लिखेंगे सबसे पहले ज्ञात है। ज्ञात क्या क्या है आपको, ज्ञात आपको यहाँ से लिख देंगे, दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। इसको कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, तो ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे ज्ञात है और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु यानी कि आर जो है समविभाजित होती है। इसका मतलब ये है हमें सिद्ध करना है कि पी आर बराबर है किसके, क्यू आर के, या आप ऐसे कह सकते हैं आर जो है, आर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, पी क्यू का। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए रचना क्या की है हमने, रचना में हमने किया है ओ को पी से, पी को क्यू को ओ से मिलाया। रचना में हमने किया है ओ को पी से, ओ पी और ओ क्यू को मिलाया है, इतना है। अब आप लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति देखिए, तो उत्पत्ति में क्या करना, बस इन्हीं दोनों ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए सर्वांग सम। देखो ट्रायंगल ओ आर पी और ट्रायंगल कौन सा है, ओ आर क्यू आपको बता दिए कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले लिखेंगे ओ आर बराबर है किसके, ओ आर के, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और ये ओपी किसके बराबर है, ओ क्यों ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और ये वाला ओ आर पी और एंगल ओ आर क्यू बराबर होगा, एंगल ओ आर पी बराबर है एंगल ओ आर क्यू बराबर कितना, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ आर जो होगा, ओ आर परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। और यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो है ओ आर, क्योंकि पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है किस पे, छोटे वृत्त पे। तो आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा सदैव एक दूसरे पे कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो जैसे आप देखिए ये है कर्ण हाइपोटेनस यानी कि ये कर्ण और एक 90 डिग्री और भुजा, यानी कर्ण 90 डिग्री और एक भुजा बराबर हो गया है। इसलिए ये दोनों क्या होगा, सर्वांग सम नियम से
RHS सर्वांग सम नियम से, RHS सर्वांग सम नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएगा दोनों त्रिभुज। क्या लिखेंगे, ORP, यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ORP सर्वांग सम हो गया किसके, ORQ के ट्रायंगल, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ से आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यानी कि यहाँ से PR बराबर क्या हो गया, RQ। यहाँ से निष्कर्ष, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसलिए R क्या हो जाएगा, अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है इसलिए R क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, इसलिए R PQ का क्या है, PQ का मध्य बिंदु है। यही तो आप शुद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे इसमें क्या कहा गया है। इसमें करा है एक द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच कर देते हैं, क्या करना है, पहले शून्य निकाल लेते हैं। तो आपको बहुपद दिया गया है, ये px इक्वल टू कितना है, px आपको दिया गया है x² + 7x + 10 यानी कि 10 बराबर, यही तो है। तो ये आपको बहुपद दिया गया है। तो अब इसका फैक्टर कर दीजिए 10 को, तो इसे तो लिखेंगे हम, फैक्टर करेंगे 10 को, x² + 5 दूनी 10, 5 दूनी 7 यानी 5x + 2x + कितना 10। तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5 + 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कितना, x + कितना आया, सॉरी ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5। तो ये आपका आ जाएगा x + 5 यानी x + 5 कामा कितना हो जाएगा, 2 प्लस x प्लस कितना 2, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से शून्य निकाल लेते हैं, जब x + 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, -5, ये एक x का मान आया। इसी प्रकार यहाँ देखिए x + 2 बराबर कितना 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x के 2 शून्य निकल गए, यानी कि एक आया x बराबर -5 और x बराबर कितना आया, -2। अब हम शून्यांकों और गुणांकों में क्या निकाल लेते हैं, संबंध। देखिए शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, तो यहाँ से लिख देंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हम शून्यकों गुणांकों में संबंध दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होगा क्या, शून्यांकों का गुणनफल, पहला होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a। तो ये है x साथ जो रहेगा a, ये है b और ये क्या है c। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक ये दो निकले हैं, इसका योगफल निकालते हैं, -5 + -2 बराबर कितना चाहिए, -b का स्थान कितना है 7, a का स्थान कितना है बेटा, a का स्थान पे है 1। तो ये 5 2 -5 -2 जुड़ जाएंगे तो -7
बराबर कितना आया -7, यानी कि ये क्या है सत्य है। इसी बार दूसरा निकाल लेते हैं संबंध, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये प्लस सी अपान कितना, सी अपान क्या होता है ए। तो शून्यांक गुणनफल निकालते हैं, -5 गुणे -2, तो कितना आना चाहिए 10/1, तो 5 दूनी 10 बराबर कितना आया 10, यानी कि ये क्या है सत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये आपको कहा गया इसमें माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा माध्यक है, तो माध्यक ज्ञात कर देते हैं। आपको दिया गया है वर्ग अंतराल और आपको दिया गया है बारंबारता। तो ये है वर्ग अंतराल, बारंबारता, इसको लाइन खींच देते हैं पहले। देखिए तो निकाल देते हैं। ये है बारंबारता, एफ है, एफ आई है। फिर आप निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सबसे पहले ये आएगा 2। अब 2 को हम 4 में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 को 7 में 7 6 13, 13 को 3 में 13 3 16, 16 को किस में ऐड करेंगे 2 16 2 18। ये आपको किसके बराबर है n बराबर, n बराबर आपको मिल गया है n बराबर कितना, n बराबर 18। तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 बराबर हो जाएगा 18/2। तो किसके बराबर आया 9 के। वर्ग अंतराल 20 से 30 की संचयी बारंबारता की संचयी बारंबारता 13, 9 से बड़ी, 9 से बड़ी व निकटतम है, बड़ी व निकटतम है। आपका n आ गया, तो आपको संचयी बारंबारता ढूंढना है जो 9 से क्या हो, बड़ा हो। 9 से बड़ा कौन संख्या है, तो निकटतम तो 13 है, इसलिए माध्यक वर्ग क्या मिल जाएगा 20 से 30। तो निकटतम है, तो इसलिए माध्यक वर्ग क्या मिल गया, आप कहेंगे इसलिए माध्यक वर्ग, इसलिए माध्यक वर्ग कितना मिल गया 20 से 30। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यल, माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा कितना मिला 20, और वर्ग अंतराल की माप तो 30 माइनस 20 बराबर कितना 10। और f देखिए माध्यक वर्ग ये है 20 से 30, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, ये वाला हो जाएगा f। माध्यक वर्ग अंतराल के पहले आने वाली संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना है CF, ये हो जाएगा CF। तो f बराबर कितना मिल गया, f बराबर मिल गया आपको 13, f बराबर कितना, f बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए f बराबर हो जाएगा आपका, f बराबर 7, f बराबर कितना 7, और CF बराबर कितना, CF बराबर कितना हो जाएगा 6। तो लगा देते हैं। अब आप तो कहाँ लिख दें, इसे हम गायब करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा जगह खाली करते हैं, तो ये हो जाएगा लिख लिए होंगे इसे, तो यहाँ निकाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे
माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान कितना F इंटू कितना H। सारी वैल्यू रखिए। L का मान कितना है आपका निकला है 20 प्लस n/2 शुरू में निकाले 9 माइनस CF कितना है CF 6 निकला है बटे F मान कितना है 7 गुणे H कितना वर्ग अंतराल की माप 10। सॉल्व कर दीजिए। 20 प्लस 9 में से 6 गए 3 गुणे 10 बटे कितना 7, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30 बटे 7। जब काटेंगे डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 2 होता 7 दूनी 14, ये आ गया 20 4, तो ऐड करेंगे 20 प्लस 4 तो 20 4 24.2, यानी कि माध्यिका कितना आ गया, यानी कि माध्यक कितना आ गया 24.2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या करा है, एक थैली में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीले गेंदे हैं। लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल है यहाँ समझ लीजिए, तो आपको दिया गया है लाल कितनी है गेंद है, लाल है 5 और कुछ नीली गेंद है। नीली गेंद पता ही नहीं है, नीली को क्या मान लेते हैं x, तो नीली गेंद है। यह थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कहते हैं। नीली गेंदों की संख्या कितनी मान लेंगे x, तो अगर कुल लाल है 5 नीली है x, तो कुल गेंदें कितने हो जाएगी 5 प्लस x, तो अनुकूल घटना कुल घटना कितना हो जाएगा 5 प्लस x। तो पहले लिखेंगे माना नीली गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या कितना मानेंगे x, और लाल गेंदों की संख्या कितना दिया गया है, लाल गेंदों की संख्या कितना दिया है 5, तो अगर दोनों को जोड़े यानी कि 5 प्लस x, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा 5 प्लस x, तो यानी कुल घटना कितना, एक एक गेंद निकालोगे तो 5 प्लस x बार, तो कुल घटना कितना हो जाएगा, कुल घटना निकाल लीजिए, कुल घटना कितना हो जाएगा 5 प्लस x। ठीक, तो 5 प्लस x आ गया। तो नीली गेंद निकालने की नीली गेंद के आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल कितना है, नीली गेंद x है तो x बार आएगा, तो कुल घटना कितना घटेगा 5 प्लस x। इसी प्रकार लाल गेंद आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 5 प्लस x, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए प्रश्न में क्या क्या है, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है 2 गुनी है। यहाँ पर कहा गया है नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर है लाल गेंद की प्रायिकता का 2 गुना। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 2 गुना, लाल गेंद निकलने की 2 गुना है, 2 गुना है। तो लगा दे नीली गेंद की प्रायिकता कितना दिया गया है x बटे x
अपान कितना, x अपान कितना हो जाएगा 5 प्लस x बराबर है, लाल गेंद प्रायिकता कितना है 5 बटे x, सॉरी 5 प्लस x, यही तो है 5 प्लस x का कितना गुना, 5 प्लस x का कितना गुना है, ये कितना है 2 गुना है, तो 2 गुना कर देते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा 5 बटे 5 प्लस x बराबर 5 दूनी, सॉरी यहाँ पे x रहेगा तो ये वाला है x है, तो यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे x है, x बटे 5 प्लस x बराबर 2 पंचे 10 बटे कितना 5 प्लस x, 5 प्लस x कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 10, तो नीली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका आ गया नीली गेंदों की संख्या x 10 आ गया, यही तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्या कर रहा है, दो वर्गों का क्षेत्रफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो उनकी परिमापों का योगफल 68 मीटर है, उनके वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो फिर समझिए, कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 157, पहले तो दो वर्ग हैं, तो यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप दो वर्ग हैं, मान लेते हैं दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं आपको पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा कितना है x, दूसरे वर्ग की भुजा कितना y, इन पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, तो इनके वर्गों का योगफल अगर ऐड करेंगे, क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, कितना आना चाहिए 157 मीटर स्क्वायर, और उनके परिमापों का योगफल कितना है, पहले वर्ग का परिमाप कितना 4x, पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना 4y, का योगफल कितना है 68, तो ये सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा कितना, पहले वर्ग की भुजा कितना मानेंगे x, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना मान लेते हैं y, प्रश्नानुसार, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या है, इसमें कह रहा है दो वर्गों, उनके वर्गों का क्षेत्रफल का योग, यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्रफल का योग कितना है 157 मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना y स्क्वायर बराबर कितना 157, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कह रहा है उनके परिमापों का योगफल, देखिए परिमापों का योगफल कितना दिया गया है, परिमापों का योगफल 68 मीटर स्क्वायर, 68 मीटर, तो परिमाप क्या होता है, चार भुजाएं हैं तो 4 4x, इसका हो जाएगा 4x प्लस इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना 68, तो ये 4 कॉमन ले लीजिए इसमें से,
तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 4 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 4 कॉमन लीजिए, ये कितना हो जाएगा 68, तो आपका मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 68 बटे कितना 4, तो यानी कि आपको यहाँ मिल गया x प्लस वाई, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 सते 28, तो x प्लस वाई बराबर कितना 17, तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, अब आप देखिए अब x प्लस वाई बराबर 17 मिला है, तो x माइनस वाई मिल जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरण नंबर इसे क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर ये कितना हो जाएगा 2। अब स्क्वायरिंग आप बोथ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों को वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे आप वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना 17 का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 17 सतानवे 289, 289 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 157, 157 प्लस 2xy बराबर कितना 289, तो 2xy बराबर कितना मिल जाएगा, तो ये 100 उधर जाएगा 157 उधर, 289 माइनस कितना 157, तो x प्लस वाई 2xy कितना मिल जाए, 9 में 7 गए 2, 8 में 5 गया, 8 में से 5 गया कितना आया 3, 2 में से 1 गया 132, 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ देखिए खाली जगह करते हैं, तो यहाँ पे लिख लिए होंगे, तो अभी इसे गायब करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई 157 157, तो 2x प्लस वाई 2xy बराबर 132, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस वाई, देखिएगा x y बराबर कितना, तो 132 बटे कितना 2, डिवाइड करिए 2 छंग 12, 2 छंग 12, एक्स वाई बराबर कितना मिल गया आपको 66। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं, तो चूंकि आपको एक सूत्र जानते होंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है, ये आपको याद रखना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 17, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान अभी निकाले थे, एक्स वाई का मान कितना है, यह एक्स वाई का मान कितना है 66, तो यहाँ पे रख दीजिए 66, तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि एक्स वाई बराबर कितना है 66, तो जैसे लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17 का 17 था हमने 289 माइनस 4 छंग 24, 4 छंग 24 2 26, 264, तो ये आपका आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 25, तो x माइनस वाई बराबर कितना, स्क्वायर जब इधर आएगा वर्गमूल बनेगा, तो रूट 25 बराबर कितना 5, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5, ये आप समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, समीकरण नंबर ये आपका 2 था, ये समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 1, 2 और 3 को सॉल्व कर दीजिए, 2 और यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं,
तो जैसे आप समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई, तो y और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 5 22। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11। x बराबर इसी प्रकार x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, सॉरी समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर दिया है कितना, 17। तो x स्थान पे 11 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 माइनस 11 कितना, 5। यानी पहले वर्ग की भुजा कितना मिला, पहले वर्ग की भुजा 11, दूसरे वर्ग की भुजा कितना, 5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अब हम इसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और जो कुछ कमियां हैं ज़रूर इसमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।